हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मॉर्फोलॉजी में जो पहली फैमिली हम लोगों को नीट की तरफ से पढ़ने के लिए है उस फैमिली का नाम है ब्रेसिकेसी। यू कैन कॉमनली कॉल इट एज एट मस्टर्ड फैमिली या रेडिश फैमिली बोल सकते हो, कैबेज फैमिली बोल सकते हो, यानी वो इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं। इंपॉर्टेंट बातें आपको एक एक करके मैं फटाफट बता देता हूँ। ब्रेसिकेसी फैमिली इज नोन एज मस्टर्ड फैमिली। इसके और रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो आपको सबसे पहले याद करने पड़ेंगे बेटा वो रेडिश हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप। एग्जाम्पल से मैं इसलिए पहले शुरू कर रहा हूं सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन रिलेट इट विद डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल। अलग अलग लोकेशंस में कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। इसके अलावा इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है जो बहुत एक्सेप्शनल प्लांट है, दैट इज कॉल्ड एज आइबरिस। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कैंडी टफ्ट इन हिंदी लैंग्वेज। इसे कई बार लोग चांदनी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस आप इस ग्रुप से कनेक्ट कर सकेंगे। रेडिश है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, टर्निप है, आइबरिस है, कैंडी टफ्ट है और मस्टर्ड तो हाईली अंडरस्टूड एंड समझ सकते हैं कि बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये भी आपके पास रहेगा। आइए चलिए जरा इस फैमिली पर बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर रूट की बात करें कि इस फैमिली में रूट कैसी पाई जाती है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि टैप रूट है और फूड स्टोरेज के लिए कई बार ये अडेप्टेबल है। तो आपने रेडिश अगर पढ़ा होगा तो रेडिश में फ्यूजिफॉर्म टाइप ऑफ रूट इज प्रेजेंट। तो फ्यूजिफॉर्म टाइप की रूट आपको रेडिश में देखने को मिल जाएगी। इफ आई टॉक अबाउट द स्टेम, तो ये जानते रहिए कि स्टेम वुडी भी हो सकता है या कई बार हर्बेसियस भी हो सकता है, यानी सॉफ्ट स्टेम की अवेलेबिलिटी और हार्ड स्टेम दोनों ही आपको यहाँ पर मिला करेंगे। जब हम लीफ की बात करते हैं तो ये जानते रहें कि लीफ सिंपल है, अल्टरनेट है और विद हेयर्स, जिन्हें ट्राइकोम कहा जाता है। लीफ हेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइकोम। तो वो यहां पर आपको मिला करेगा। लेट मी हैव अ डिस्कशन कि आपको इन तीनों चीजों में एक स्पेशल कंपोनेंट मिलेगा, बिकॉज इनके रूट में, स्टेम में, लीफ में और इसके साथ साथ इनके सीड्स में भी सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं। सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं और इन सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स की वजह से ही जब आप सरसों के तेल को कभी अगर अपने घरों में सब्जी में फ्राई होते हुए सुने होंगे तो आपको एक समझ में आया होगा कि एक झाग सा होता है, आंखों में आंसू जैसे आने लगते हैं। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ सल्फर की स्मेल है, सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स, और उस ग्लाइकोसाइड का नाम है बेटा मायरोसिन। क्या नाम है? मायरोसिन। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लीफ तक समझ में आने जाने के बाद हम इन्फ्लोरेसेंस पर चलते हैं। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्फ्लोरेसेंस कोरिम्ब या कोरिम्बोज रेसीम, कोरिम्बोज रेसीम। लेकिन अगर आप कभी कॉलीफ्लावर सब्जी बनाते समय तोड़ते हुए देखे हों तो उसको कंपाउंड अम्बल भी कहा जाता है। आप उसे इस तरीके से याद कर लें कि इसके कुछ मेंबर्स में कंपाउंड अम्बल नाम का इन्फ्लोरेसेंस भी अवेलेबल होता है, जैसे कि कॉलीफ्लावर। फ्लावर की अगर बात करें जो इन्फ्लोरेसेंस का कंपोनेंट है तो पेडिसिलेट फ्लावर है। ये फ्लावर प्योरली बाइसेक्सुअल, टेट्रामेरस, कंप्लीट, यानी चारों ओवल्स प्रेजेंट। कंप्लीट का मतलब जिसके पास चारों ओवल प्रेजेंट हो, GACK। सो इन सभी ओवल्स के साथ जो फ्लावर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर। ये इसके साथ की बातचीत है। यहाँ पर मैंने बोल दिया पेडिसिलेट, बाइसेक्सुअल, टेट्रामेरस, कंप्लीट। और अगर आपको लगे तो ये भी जानते रहें कि ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट दोनों कंडीशंस प्रेजेंट हो सकती हैं। एक तो ये आइडिया ले लीजिए। फिर उसके बाद हम कैलिक्स पर जाते हैं।
यानी जो इसके पास सेपल हैं 4 हैं, जनरली ये फ्री होती हैं, यानी कि आपको पता होगा कि हम बात कर रहे हैं पॉलीसेपेलस कंडीशन की। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, हमने कहा कि कोरोला कितने हैं, तो कोरोला भी 4 ही हैं, लेकिन वो भी फ्री अरेंजमेंट में हैं, और ये चूंकि पॉलीपेटलस कंडीशन कहलाएगी, तो आप इसको इस तरीके से शॉर्ट में याद रख लें। जानते रहें कि जो इसके हम जब बात करते हैं कैलिक्स की, तो वेलवेट एस्टिवेशन में रहता है ये, और जब हम इसके कोरोला की बात करते हैं तो वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में रहता है। फिर हम जाते हैं स्टेमन पर। जब हम स्टेमन की बात करते हैं तो कहते हैं कि स्टेमन 6 होते हैं, डाइनमस कंडीशन और टेट्राडाइनमस कंडीशन दोनों होती है, डाइडाइनमस आइबेरिस में, टेट्राडाइनमस मस्टर्ड में। तो मैंने यहां लिख दिया टेट्राडाइनामस। टेट्राडाइनमस कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी, जिसका मतलब होता है कि 6 स्टेमेंस होते हैं और 6 स्टेमेन में 4 अंदर बड़े बड़े ये रहे और 2 बाहर छोटे छोटे। इस तरीके से 6 स्टेमेन अरेंज हो गए। इसके नीचे गए तो हमने बताया कि ओवरी की बात करेंगे या कार्पेल की समझाइए हमें। तो जब हम कार्पेल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि बाई कार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, बाई कार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। अंडरस्टूड डॉक्टर्स? आपको ये बातें पहले याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये बाई कार्पेलरी बाद में होती है, शुरू में मोनोलॉक्यूलर होती है, बाद में बाइलॉक्यूलर हो जाती है। इसके अंदर एक फॉल्स सेप्टम का कॉन्सेप्ट भी है, इसके अंदर फॉल्स सेप्टम पाए जाते हैं जिन्हें रेप्लम कहते हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। प्लस प्लेसेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटेशन इज नथिंग बट, हम जब इसकी बात करते हैं तो पेराइटल प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। कैसा प्लेसेंटेशन? पेराइटल प्लेसेंटेशन। फ्रूट अगर देखें तो आपको पता होगा कि फ्रूट का नाम सिलिक्यूआ है, और अगर सीड देखेंगे तो सीड ऑयली नॉन एंडोस्पर्मिक है। ऑयली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आपको यहां पर मिल जाया करेंगे। फ्लोरल फार्मूला की अगर बात करें कि कैसा फ्लोरल फार्मूला मेंटेन करते हैं, तो आप इसे इस तरीके से रिकॉल कर लीजिएगा बेटा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं BR, फिर यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो फ्लावर है वो परफेक्टली जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक है, मेल फीमेल दोनों साथ हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं K4, फिर उसके बाद लिखते हैं C2+2, A लिखते हैं 2+4 और G लिखते हैं 2 फ्यूज्ड सुपीरियर। इन सब बातों को अगर आप रिकॉल कर लेंगे तो आपका नीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस हो जाया करेगा और इससे आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हम इधर चलें तो हम ये बोलते हैं कि अगर फ्लोरल डायग्राम भी आप देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये है इस तरह का पार्टीशन, तो यहाँ पर 2 ओव्यूल इधर इधर लगे। फिर उसके बाद हम जब 2+4 की बात कर रहे थे, तो जब हम उस पर जाते हैं 2+4 पर अगर जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये इस तरीके से 2 यहाँ और 2 यहाँ, लेकिन छोटे छोटे 2 इधर बाहर भी हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर उसके बाद ये कहानी जाती है, एक पेटल, ये रहा दूसरा पेटल, ये रहा तीसरा पेटल, ये रहा चौथा पेटल, बिल्कुल और इस तरीके से। और जब हम इसके सेपल बनाने पर जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक सेपल यहाँ बड़ा सा है और एक सेपल यहाँ बड़ा सा है, और ये बाहर बाहर इस तरीके से एक यहाँ है और एक यहाँ है, और सबसे ऊपर आप जब ये सारा पूरा बना लेते हैं तो यहाँ पर ऊपर आप फ्लोरल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस नीड टू बी अंडरस्टैंड कि हाँ थोड़ी सी चीज़ें, ये एक चीज़ यहाँ पर है कि ये पूरे 4 या 4 के मल्टीपल में रहते हैं। यहाँ मुझे 2+2 लिखना चाहिए था, जो कि दिख रहा है, ये देखिए 2 अंदर हैं 2 बाहर हैं और ये 4 उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है। और ये रहे सारे एग्जाम्पल, रेडिश कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, आइबरिस, आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी। आइबरिस इसका मेडिसिनल प्लांट है, बाकी सब सब्जियों में और ऑर्नामेंटेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आएगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टेक केयर।